कृषि, ग्रामीण विकास, जल संसाधन में भी काम अपने बहुत किए हैं। आज हम लोग लगभग 641 करोड़ के विकास की परियोजना का शिलान्यास अपन करने जा रहे हैं और 550 करोड़ की लागत से विकास कार्य का उद्घाटन करने जा रहे हैं। आज छबड़ा में अपन लोग पार्वती नदी पर कछावन एनीकट को 24 करोड़ की अपन शुरू करने जा रहे हैं। उतावली माइनर में लगभग 5 करोड़ की राशि अपन दे रहे हैं। पाटली तालाब में लगभग 132 केवी का जेएसएस का काम अपन कर रहे हैं। नगर पालिका इसके साथ साथ हमारे नर्सिंग कॉलेज भी हमारे क्षेत्र में हमें आ रहा है। माननीय सीएम साहब, हमारे क्षेत्र में एक तेल फैक्ट्री के पास में एक हाई लेवल ब्रिज था, उसको गत कांग्रेस सरकार में 5 साल हो गए, वो कर नहीं पाए। आपके आने के बाद ये हाई लेवल क्रॉसिंग 38 में आपने राशि देके इसमें काम करने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ हमारे छबड़ा के साथ साथ अंता में अपन ने अंता में ट्रॉमा सेंटर भी अपन ने करके दिया है। हमारे किशनगंज का क्षेत्र में बोयल में नदी पर एनीकट का निर्माण का कार्य हो रहा है। काकरदा में एनीकट का काम अपन करने जा रहे हैं। बकनपुरा में सुरक्षा का दीवार करने जा रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार, जो आपकी सरकार है और डबल इंजन की सरकार है, इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार इसमें खेरवा और जनजाति परिवारों के लिए पौष्टिक आहार के लिए आपने लगभग 55 करोड़ की आवंटन किया है। केंद्र सरकार में पीएम जन योजना के द्वारा इसमें 23,732 आवास अपने दिए हैं, जिसमें से लगभग पूर्ण काम हो चुका है। आज पीडब्ल्यूडी से लगभग 38 संपर्क रोड हमें मिले थे, उसमें लगभग 20 रोड अपन ने कर दिए हैं। हमें यहाँ आंगनबाड़ी का भी 52 आंगनबाड़ी केंद्र मिल रहे थे, उसमें 17 अपन ने कर दिए हैं। अपन ने लोगों को दिल को जोड़ने का काम बिजली के कनेक्शन से भी किया है। इसमें लगभग 17,633 परिवारों को अपन ने जोड़ने का काम किया है। आज छबड़ा रूठाई रेल मार्ग में क्रॉसिंग नंबर 72 पे 38 करोड़ की राशि आपने देके इसमें काम करने का प्रयास किया है। लेवल क्रॉसिंग करने का दिया है। इसमें लेवल क्रॉसिंग 84 पे भी आपने 68 करोड़ 0.50 देने का काम किया है। मैंने हमेशा 12 को अपना परिवार माना है और इसमें अपन ने कोशिश किया है कि हर क्षेत्र में अपन काम करें। यहाँ के नेतृत्व ने, यहाँ के परिवार के सदस्यों ने मुझे परिवार को हमेशा समर्थन दिया है और भाजपा को दिया है। मैं जो कुछ हूं, मैं अपने परिवार की वजह से हूं। इस अवसर पे केंद्र सरकार को भी मैं धन्यवाद देता हूं, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, इनके साथ साथ हमारे आदरणीय शिवदास जी भाई साहब को, हमारे अश्विनी जी वैष्णव साहब को, नितिन जी गडकरी जी को, जिन्होंने समय समय पे जिले और बारा के लिए हमेशा प्यार और स्नेह देने का काम किया है। मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं कि आदरणीय सीएम साहब, जब माता जी थी तो उन्होंने, उनके प्रयासों से हमने परवन का काम, यहां काम शुरू किया है। ये काफी काम
अब अपने कर दिया है और इससे पानी हर खेत तक पहुंचे। माननीय सीएम साहब, आप सीएम बनने के बाद आपने यहाँ ERCP का काम भी आपने शुरू किया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं कि हर खेत तक पानी पहुंचे। माननीय शिवराज जी चौहान साहब हमारे क्षेत्र में आए हैं, पहले भी मेरे लिए हमेशा आए। मैं इनका शुक्रगुजार हूं। इनने हमेशा मुझे एक भांजे की तरह रखा है और परिवार जैसे रखा है। आज मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि 2029 तक माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर व्यक्ति को घर मिले। मैं चाहता हूं कि जो घर की जो संख्या है, हमारे आकांक्षी जिले जैसे झालावाड़ के साथ साथ 12 जो आकांक्षी जिला है उसको हमारे क्षेत्र को मिले, जिससे हमारे क्षेत्र का और राजस्थान का भविष्य उज्जवल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा हमें प्यार और स्नेह दिया है और झालावाड़ के जिले के लिए पूरे क्षेत्र में दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं ये कहना चाहता हूं, इस दौरा का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज हमारे पंचायत और नगर निकाय के चुनाव के हमारे सामने हैं। आपके आने से सभी कार्यकर्ता और सभी आमजन बहुत उत्साहित है और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस चुनाव में आपके आने से एक नई जोश और जीत का मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा मानना है कि विकास हमेशा चलता रहता है। हमें आमजन को, किसानों को पेयजल की सुविधा, सिंचाई के साथ साथ चिकित्सा और शिक्षा के लिए हम लोग कार्य करते रहेंगे। आखिरी में मैं ये कहूंगा, चुनाव के बाद मैं अपने सभी माननीय कार्यकर्ताओं के साथ, माननीय पार्टी के सभी लीडर्स के साथ, सभी विधायकों के साथ मैं दफ्तर में आऊंगा। मैं आपसे ये विनती करूंगा कि जो भी समस्या हमारे क्षेत्र की है, पानी की है, रोड की है, व्यवस्था की है, स्कूल की है, उसको आप ध्यानपूर्वक करके आप पूरा करेंगे। मुझे आखिर में ये कहना है, आप हमारे परिवार के सदस्य हैं और बड़े सदस्य हैं। जब सभी माननीय कार्यकर्ताओं की वजह से मुझे आपने बहुत प्यार और स्नेह दिया है। मैं आखिर में ये कहूंगा, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान। प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद महोदय श्रीमान दुष्यंत सिंह साहब। और आइए कार्यक्रम के अगले क्रम में, हर घर खुशहाली, हर गांव तरक्की, प्रगति पथ पर राजस्थान, नया राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान, नया राजस्थान, प्रगतिशील राजस्थान। जी महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगी, प्रगति पथ पर बढ़ते राजस्थान पर एक लघु फिल्म यहाँ चित्रित की जा रही है। लघु फिल्म प्रगति पथ पर राजस्थान। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जहां रेत के बीच भी सपने उगते हैं और हर सुबह खेतों से उठती है एक नई उम्मीद। यही राजस्थान आज विकास की नई रफ्तार पकड़ रहा है। ये है नया राजस्थान। आज जब देश कोई संकल्प लेता है, कोई लक्ष्य बनाता है, तो राजस्थान उसके केंद्र में होता है। इस बदलाव की शुरुआत यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मजबूत सुशासन एवं राष्ट्र निर्माण के संकल्प से हुई। भजनलाल सरकार इसी विकास की सोच को राजस्थान की धरती पर साकार करते हुए प्रदेश को नए आत्मविश्वास और नई दिशा के साथ आगे बढ़ा रही है। और इस कहानी की पहली धारा है जल। जहां नदियां खुद नहीं पहुंच पाती, वहां राजस्थान रास्ता बना रहा है। राम जल सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान के 17 जिलों तक जल पहुंचाने का संकल्प और शेखावाटी की 3 पीढ़ियों का इंतजार यमुना जल परियोजना से अब पूरा हो रहा है। खेतों को मिल रही है सिंचाई और घर घर पहुंच रहा है नल से जल। और जल संरक्षण अब सिर्फ योजना नहीं, राजस्थान का जन आंदोलन बन चुका है। जहां पानी पहुंचा, वहां भरोसा भी पहुंचा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से लाखों किसानों को मिली सीधी आर्थिक सहायता।
ब्याज मुक्त फसली ऋण ने खेती को आत्मनिर्भर बनाया। पीएम कुसुम योजना से खेत बने ऊर्जा के नए केंद्र और दिन में निर्बाध बिजली किसानों की ताकत बढ़ा रही है। और खेत के साथ साथ आगे बढ़ा है हर आंगन। पशुधन से जुड़ी हर मेहनत अब बन रही है गांव की नई आय। हर हाथ को मिल रहा है हुनर, हर परिवार को नया संबल। लखपति दीदी योजना से महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। और यही राजस्थान अपनी विरासत को भी सहेज रहा है, जहां जंगल की हर सुबह और प्रकृति की हर आहट आगे बढ़ते इस प्रदेश की पहचान है। हरियालो राजस्थान हर जिले में लौटा रहा है हरियाली। गांव से शहर तक, खेत से उद्योग तक, हर कदम एक ही दिशा में बढ़ रहा है। समृद्ध किसान, समृद्ध गांव और विकसित विकसित राजस्थान, और इस परिकल्पना को साकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजनलाल शर्मा साहब। आइए आज बारां और झालावाड़ जिले के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, रिमोट का बटन दबाकर 642 करोड़ के 31 कामों का शिलान्यास और 473 करोड़ के 29 कामों का रिमोट बताकर लोकार्पण करने का कष्ट करें। मैं निवेदन करना चाहूंगा, रिमोट दबा करके आज हम बारां और झालावाड़ जिले में विकास की गंगा बहाने जा रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों का यहां लोकार्पण हो रहा है और साथ ही शिलान्यास हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय से निवेदन, रिमोट का बटन दबाकर विकास योजनाओं का शुभारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। हमारे बीच माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री महोदय हमारे बीच यहाँ आप विराजित हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगी कि डीबीटी के माध्यम से जो राशि हस्तांतरण की जा रही है, गौशाला अनुदान, गंगा, गीता, गायत्री और गौ हमारी संस्कृति के रक्षक हैं। इस योजना में अनुदान देना और इस योजना को शुरू करना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता और संस्कृति के संरक्षण की सोच का ही परिणाम है। मैं आप श्री से निवेदन करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से कि आप डीबीटी के माध्यम से जो राशि हस्तांतरित की जा रही है, इसे वर्चुअली आप इसका शुभारंभ करें। इसमें राज्य सरकार द्वारा पात्र 751 गौशालाओं को गौवंश के रखरखाव, चारे के लिए सहायता दी जाती है। राशि 250 करोड़। धन्यवाद माननीय। दुग्ध संबल योजना, इस योजना का उद्देश्य दुग्ध उत्पादकों की आय बढ़ाना, उन्हें सहकारी दुग्ध व्यवस्था से जोड़ना है। आज इस योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख पशुपालकों को 280 करोड़ रुपए की राशि का अनुदान डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किया जा रहा है। माननीय महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगी कि आपके कर कमलों द्वारा राशि का वर्चुअली हस्तांतरण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ग्रामीण विकास मंत्री महोदय।
इसके पश्चात राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से 217 स्वयं सहायता समूह की दीदियों को राशि 10 करोड़ के क्रेडिट लिंकेज का चेक वितरित किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारी इन दीदियों को 10 करोड़ की राशि का चेक वितरित करें। 5 दीदियां मंच पर पधार रही हैं। इससे 2200 मातृ शक्तियां लाभान्वित होंगी। 217 स्वयं सहायता समूह की ये दीदियां हैं। 10 करोड़ की राशि का क्रेडिट लिंकेज चेक यहां दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से सम्मान अभिनंदन की श्रृंखला में। इसके पश्चात राजस्थान महिला निधि से लखपति दीदी ऋण योजना अंतर्गत राजस्थान की 957 लखपति दीदियों को राशि 8 करोड़ का चेक सांकेतिक रूप से यहां वितरित किया जा रहा है। हम माननीय से निवेदन करना चाहेंगे इन दीदियों को यह चेक वितरित करने का कष्ट करें। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे प्रदेश भर में प्रारंभ किए जा रहे सशक्त CLF समृद्ध दीदी डिजिटल अभियान 2026 का रिमोट दबाकर शुभारंभ करें। इस अभियान का उद्देश्य राजीविका के क्लस्टर लेवल फेडरेशन की कार्यप्रणाली और लेखा प्रणाली को डिजिटल करना है। एक बार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कृषि मंत्री महोदय से ग्राम सखी राज सखी मार्ट जो एक अत्यंत सराहनीय पहल है राज्य सरकार और जिला प्रशासन की, इसके माध्यम से स्वयं सहायता समूह की दीदियों को उनके उत्पादकों का वितरण का अवसर प्राप्त होगा। रिमोट के माध्यम से इसका शुभारंभ करें। आज हम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु योजना के लक्ष्यों का जिलेवार आवंटन किया जाना है, जिसमें 2,89,000 आवासों के लिए 4600 करोड़ की राशि का आवंटन होना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। साथ ही पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वीकृत प्रोटोटाइप आवासों का शिलान्यास कार्यक्रम भी आज श्रीमान के द्वारा होने जा रहा है। हम निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय व कृषि मंत्री से कि आप रिमोट का बटन दबाकर वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु योजना के लक्ष्यों का जिलेवार आवंटन करें एवं पंचायत समिति मुख्यालय पर स्वीकृत प्रोटोटाइप आवासों का शिलान्यास करें। कार्यक्रम के अगले क्रम में वित्तीय वर्ष 2026-27 में पूर्ण किए गए संपूर्ण प्रदेश में कुल 1,02,000 आवास धारकों को आज गृह प्रवेश करवाया जा रहा है। 5 आवास लाभार्थियों को आज यहां पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री महोदय के करकमलों से उन्हें उनके घर की चाबियां सौंपी जाएगी। पहले मैं निवेदन करूंगा रिमोट के माध्यम से प्रदेश के 1,02,000 आवास धारकों को गृह प्रवेश करवाएं। प्रदेश के 1,02,000 गृह आवासों का उनको गृह प्रवेश करवाने के लिए रिमोट के माध्यम से शुभारंभ करने के लिए निवेदन करेंगे। और सांकेतिक रूप से 5 आवास धारकों को यहां पर चाबी और उनका सम्मान पत्र यहां पर दिया जा रहा है। 5 आवास धारकों को यहां पर चाबी
आवास की चाबी और सम्मान पत्र यहां पर दिया जा रहा है। पांचों पधारें और नवीन ग्रह की चाबी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्राप्त करें। आशाबाई, फूलवती बाई, सावित्री जी, अमित सिंह जी तथा श्यामलाल जी, आप पधारें और लाभ प्राप्त करें। जोरदार तालियों से आप अभिनंदन करें, सत्कार करें। आज प्रदेश में 1,02,000 आवास धारकों को गृह प्रवेश करवाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय कृषि मंत्री महोदय के करकमलों से प्रदेश के 1,02,000 आवास धारकों को उनका घर मिला है। इसके लिए उनका अभिनंदन। इसी क्रम में कार्य योजना में सम्मिलित करने हेतु अमृत पोषण वाटिका, अमृत ग्रामीण हाट, ग्रामीण पुस्तकालय, अमृत संजीवनी पार्क, कांजी हाउस पशु आश्रय स्थल, नमो नर्सरी आदि का मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि आप रिमोट का बटन दबाकर उद्घाटन करें। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन योजना अंतर्गत कन्वर्जेशन के तहत लगभग 2400 करोड़ के कार्यों को युक्त धारा पोर्टल योजना में सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें अमृत पोषण वाटिका, ग्रामीण हाट, ग्रामीण पुस्तकालय, अमृत संजीवनी पार्क और नमो नर्सरी पशु आश्रय स्थल में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, कृषि मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, रिमोट का बटन दबाएं। धन्यवाद महोदय। विकास की इस धारा के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना, इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने में, आर्थिक सहायता देने में एवं पीएम जनमत योजना अति कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजना शुरू की गई है। आप श्री से निवेदन है कि आप रिमोट का बटन दबा करके इसका स्वागत करें। इसके साथ ही इसके एक वीडियो क्लिप यहाँ दिखाई जा रही है। पीएमवाई और पीएम जनमन की एक फिल्म तैयार की गई है, जिसे आप सब देखें। शुरू करें। दीवारें थी पर पक्की नहीं, छत थी पर टिकती नहीं, हर रात एक सपना पलता था, क्या कभी अपना भी पक्का घर बनेगा? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य है हर ग्रामीण परिवार को पक्का घर देना, सुरक्षित, समावेशी और सुविधा संपन्न जीवन के साथ। जिन परिवारों की अनेक पीढ़ियों ने झोंपड़ियों में बेहाल जीवन बिताया है, उनके लिए ये कितना बड़ा उपहार है, ये हम समझ सकते हैं। सिर्फ छत नहीं, जीवन को स्थायित्व देने वाला एक संपूर्ण पैकेज। उज्ज्वला योजना से रसोई में धुएं से मुक्ति, बिजली का उजाला, नल से पानी की सुविधा, शौचालय की गरिमा और स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भरता की ओर एक ठोस कदम। पहले तो मतलब जैसे गारा करना पड़ता था, कच्चा था तो सब लिपाई पुताई सब करना पड़ता था, ये आसान हो गया महिला के लिए। शौचालय के लिए पहले जैसे बाहर जाना पड़ता था, जैसे शाम के समय में बाहर जाना था, अब घर पे है तो कोई दिक्कत नहीं आती। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी और नरेंद्र मोदी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा मकान दिलाने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश में आवासहीन परिवारों के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। भावना के साथ हमारी सरकार गरीब, श्रमिक, वंचित, दिव्यांग, महिला, किसान और समाज के हर जरूरतमंद वर्ग को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 3,39,000 आवास पूर्ण कराए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 1 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। योजना की प्राथमिकता सूची में शेष रहे सभी 7,17,000 पात्र परिवारों को आवास स्वीकृत किया गया। लेकिन अब हितग्राही जिसके पास घर नहीं है, कच्चा घर है, वो खुद भी सर्वे कर सकता है। यह योजना केवल ईंट, छत और दीवार की नहीं,
बल्कि आत्मसम्मान, स्थायित्व और विकसित भारत 2047 की एक जीवंत मिसाल है। प्रधानमंत्री आवास योजना, सपनों की पक्की छत, स्वाभिमान की ठोस नींव। ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान सरकार। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। और आइए हम निवेदन करना चाहेंगे हमारे बीच किसानों के हितों की बात करने वाले परम सम्मानीय आदरणीय माननीय केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब हमारे बीच हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा आप पधारें और इस अवसर पर अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें। एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में आप सभी की ओर से। भारत माता की, भारत राष्ट्रभक्ति की गौरव गाथा गूंजती है। यह अद्भुत धरती माता की, 12 और आसपास की जनता की सभा में आई बहनों भाई। पक्की नहीं, छत थी पर टिकती नहीं। हर रात एक सपना पीढ़ियों की स्मृतियां हैं। यहाँ के दुर्गों में राजस्थान का वैभव और वीरता दोनों है। और यहाँ तो सीतावाड़ी तीर्थ में साक्षात माता जानकी का निवास है। मैं माता जानकी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। रामगढ़ भावन देवरा के मंदिर जानकी का निवास है। मैं माता जानकी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। रामगढ़ भावन देवरा के मंदिर स्थापत्य के अनमोल रतन है। और शेरगढ़ के किले की दीवारों से वीरों की गौरव गाथा गूंजती है। और हमारा भी बड़ा पुराना संबंध है 12 से। मैं समझता हूं कि हमारे विधायक साथीगण भी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय सांसद जी बैठे हैं। शायद कोई भी चुनाव ऐसा नहीं होता होगा लोकसभा और विधानसभा का जब मैं 12 जिले में ना आया हूं। अब चुनाव में तो हम लगातार आते थे। इस बार सोचा चुनाव में नहीं, चुनाव के अलावा चलना चाहिए। कार्यक्रम तो एक बहाना था। 12 वालों, हमें तो आपसे मिलने आना था। तुमसे मिलने को जी करता है रे बाबा। और इसलिए जब मुख्यमंत्री जी ने और सांसद जी ने निमंत्रण दिया तो तुमने पुकारा और हम चले आए, क्योंकि जनता जनार्दन से मिलना था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं बधाई देना चाहूंगा आज मुख्यमंत्री जी को विशेष रूप से। ये 12 की पवित्र धरा, मेहनती और परिश्रमी किसान दिन और रात मेहनत करता है, खून पसीना एक करता है। लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकारों ने इस धरती को पानी से वंचित रखा। सिंचाई की सारी योजना अटका के रख दी। वहां की कांग्रेस की सरकार ने भी और यहां की कांग्रेस की सरकार ने भी आपस में 12 को पानी से वंचित करने का खेल खेलती रही। लेकिन मैं भजन लाल जी आपको बहुत बधाई देता हूं। सिंचाई का हमारा समझौता काली सिंध, पार्वती, चंबल संपन्न हो गया और 4 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन में है किसान भाइयों, पानी आएगा, खेतों में फसल ले लहाएगी। ऐसा एक नहीं, अनेकों समझौते हुए, यमुना का पानी हो, चंबल का पानी हो, माही का पानी हो। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। लेकिन अब पानीदार सरकार आई है। दिल्ली में मोदी जी, यहां भजन लाल जी लगातार काम कर रहे हैं। और 2.5 साल में भी विकास के इतने काम हुए कि कांग्रेस के 50-60 साल के कार्यकाल में कभी नहीं हुए। बारे भैया भजन लाल 2.5 साल में कर दिया कमाल। लगातार विकास की गंगा यहां बहती जा रही है। लेकिन आज मैं आया हूं तो चुनाव के समय तो हम वोट मांगने आते थे, भैया वोट दे दो, भैया वोट दे दो, भाजपा को जिताओ। लेकिन अब आए हैं तो दिल ने कहा कि खाली हाथ मत चलो मामा, जनता तो खूब वोट देती है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से
आज राजस्थान और 12 क्षेत्र के लिए 3,473 चिट्ठी लिखी थी। भजन लाल जी बैठे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान और चाहिए। जब पहली बार आया था तब भी मैं चिट्ठी लेके आया था मकान की स्वीकृति की। दूसरी बार सड़कों की स्वीकृति लेके आया और आपने चिट्ठी लिखी कि मकान और चाहिए, तो हम भी चिट्ठी लेके आए हैं भजन लाल जी। ये मैं आपको समर्पित कर ही देता हूं। 3,473 करोड़ रुपए की लागत से 2,89,355 आवास आज राजस्थान को समर्पित किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ कृषि विभाग के अंतर्गत RKB-22 और कृषि उन्नति योजना के अंतर्गत 340 करोड़ 59 लाख रुपए की भी ये पत्र मैं आपके हाथों में राजस्थान की जनता के लिए सौंप रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप विकास करते रहिए और हम इसमें कोई कसर छोड़ेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें माननीय कृषि मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। ये राजस्थान को विकास की सौगात दे रहे हैं। अरे भांजो तुम भी जिंदाबाद। ये तो आई लव यू टू। ये रिश्तों तो दिलों के हैं, प्यार के। और अपने लिए तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। इससे बड़ा भगवान कहां मिलेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को कहते हैं प्रधान सेवक। अभी 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी का लाल किले से उद्बोधन हमने सुना होगा। पहली बार मारा वालों, पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गीत गूंजा, पूरा वंदे मातरम गाया गया। और इस फैसले के लिए एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ताली बजा के अभिनंदन कीजिए। वंदे मातरम वो गीत जिसको गाते गाते हजारों हजार क्रांतिकारी हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए थे। और जब वो फांसी के फंदे चूमने जाते थे तो डर से उनके पैर नहीं कांपा करते थे, उनका कलेजा नहीं हिला करता था, उनके एक हाथ में गीता होती थी, उनके मुंह से भारत माता के जय के उद्घोष निकलते थे और उनके हृदय में दृढ़ संकल्प होता था। वो भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, मरने के बाद हम फिर से जन्म लें, इसी भारत भूमि पर जन्म लें और तब तक पैदा होते रहे और मरते रहें जब तक कि देश स्वतंत्र ना हो जाए, भारत माता आजाद ना हो जाए। क्रांतिकारी गाया करते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, वक्ता ने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हंसते हंसते फांसी के फंदों पे झूल गए। कई ने अपनी पूरी जिंदगी और जवानी अंडमान निकोबार के जेलों में कोलू और चक्की पीसते हुए गुजार दी और कई ऐसे थे जिनने खोल दिए थे अपने सीने अंग्रेजी संगीनों के सामने और अपने गर्म गाढ़े और लाल रक्त से भारत भूमि को पवित्र किया था। तब जाके देश को स्वतंत्रता मिली थी, आजादी मिली थी। लेकिन आजादी के लिए संघर्ष का गान था वंदे मातरम। आज कहते तकलीफ होती है कि उस वंदे मातरम को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया। सम्मान दिया तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, अमित भाई ने दिया। लेकिन एक टीस है मेरे दिल में, 12 वालों, एक टीस। जब कांग्रेस के कार्यालय में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और वंदे मातरम गीत बज रहा था, गाया जा रहा था, तब कांग्रेस की सर्वोच्च नेता ने उस गीत का अपमान करने का पाप किया है। अब कानून बन गया है कि वंदे मातरम गीत को अगर कोई अपमानित करेगा, अपमान करेगा तो वो कानूनन अपराध होगा। लेकिन एक पार्टी की नेता का अहंकार इतना कि सरेआम वंदे मातरम गीत का विरोध कर रही है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को और शर्म आनी चाहिए कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी को। मैं मांग करता हूं आप सब भी अगर सहमत हो तो आप सहमति दीजिए, अपने इस अपराध के लिए सोनिया गांधी देश से माफी मांगे। बोलो, मानना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए?
जोर से बताएं, सोनिया गांधी को माफी मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? भारत माता हमारे लिए साक्षात मां है और उसकी वंदना का गीत है वंदे मातरम। लेकिन अब वंदे मातरम भी गाने से इनकार करते हो, यह नहीं चल सकता भारत की धरती में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प पूरा हो रहा है। और मुझे कहते हो खुशी है कि मेरे दोनों विभाग भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दिए। एक तरफ मेरे पास है कृषि विभाग, मेरे 12 के किसान भाइयों, अब पानी इस धरती पर आ रहा है। आज मैं मामा आपको आश्वस्त करने आया है कि चिंता मत कीजिए। दुष्यंत जी भी यहां बैठे हुए हैं, उनको लगातार यहां की चिंता रहती है। कृषि के रोड मैप की बात करने वो आए थे कि 12 का, झालावाड़ का कृषि का रोड मैप बनाइए। मैं दुष्यंत जी राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके मेरे टॉप के जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, उनको भेज के 12 झालावाड़ कोटा के कृषि का रोड मैप बनवाऊंगा किसान भाइयों, जिससे आपकी आमदनी बढ़े। हम नई नई फसलें कौन सी पैदा कर सकते हैं? सीधे खेत से मेरे किसान भाइयों, मामा जो कहता है करता है, सीधे खेत से प्रोसेसिंग तक, और प्रोसेसिंग थे हम निर्यात तक, एक्सपोर्ट तक एक नई वैल्यू चेन कोटा के लिए, 12 के लिए, झालावाड़ के लिए और राज्य सरकार के सहयोग से राजस्थान के लिए बनाएंगे, ताकि आपका कृषि उत्पाद न केवल उत्पादन बढ़े बल्कि प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, एक्सपोर्ट के माध्यम से दुनिया के बाजारों तक ले जाएंगे। खेत से लेके ग्लोबल मार्केट तक हम जाएंगे। कोटा 12 वालों, ग्लोबल मार्केट तक हम जाएंगे ताकि आपकी जिंदगी बदल सके। और इसलिए एक नहीं अनेकों योजनाएं हमारे पास। मैं एक बार फिर आऊंगा कि जो मकान की फाइनल सूची आएगी सर्वे के बाद, अगर किसी को आपत्ति हो तो वो भाई आपत्ति लगा सकता है। वो सूची हम पंचायत भवन में चिपकाएंगे, पूरी पंचायत भवन में चिपकाई जाएगी वो सूची। और किसी को ये लगे कि मेरे साथ अन्याय हो गया तो तुरंत आवेदन दे देना। मैं विधायक साथी माननीय सांसद जी आपसे भी कहता हूं कि कार्यकर्ताओं को लगा कि आप भी चेक करवा लेना, किसी पात्र आदमी का घर कट नहीं जाए किसी भी कीमत पर, क्योंकि अभी नाम कट गए तो वो बिना घर के रह जाएंगे। लेकिन मैं सभी पंचायतों से आए हुए सरपंच, अब आके तो चुनाव होने वाले, उनसे भी कह रहा हूं, एक योजना और अद्भुत बनी है, विकसित भारत जी राम जी। ये विकसित भारत जी राम जी पहले मनरेगा थी। मनरेगा में कई तरह के घपले थे, घोटाले थे, बेईमानी थी, गड़बड़ें थी। तो हमने कहा मनरेगा को टाटा टाटा बाय बाय कहो और मनरेगा की जगह जी राम जी योजना लेके आओ। जी राम जी, जय राम जी की। अब ये विकसित भारत जी राम जी योजना, और उस योजना में राजस्थान के भाइयों और बहनों, मैं 12 वालों को भी कह रहा हूं, साल मार्च तक, अभी चल रहा है अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने के लिए कितने पैसे दिए हमने? 7,000। हमने 7,500 करोड़ रुपए, 7,582 करोड़ रुपया दिए। 7,582 करोड़ भारत सरकार के और 40% जुड़ेंगे राजस्थान के, तो 12,000 करोड़ रुपया 9 महीने में खर्च होना है गांव में। कितने खर्च होना है? अरे बताओ कितने खर्च होना है? 12,000 करोड़। यहां पंचायत में कितनी है सब पता है क्या? क्या
यहां मुझे बताया कि 12,000 पंचायतें, सही है ना? लगभग 12,000 पंचायतें। अब हिसाब लग 15,000 पंचायतें हैं। आप जरा हिसाब लगाओ, 12,000 करोड़ रुपया 15,000 पंचायतों में बांटो तो एक साल में ही एक पंचायत में कितने रुपए आएंगे भैया? मेरा गणित कमजोर है, जरा लगा के बताओ कितने? 80 लाख। मेरे विधायक मित्रों, इसी साल एक पंचायत में 80 लाख खर्चा होना है यार। और ईमानदारी से बताओ, ये 80 लाख रुपया अगर ढंग से खर्च हो गया तो गांव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? अरे गांव बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? और एक साल नहीं आएगा ये, अगले साल फिर 80 लाख, उसके बाद फिर 80 लाख, उसके बाद फिर 80 लाख। मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये विकसित भारत जी राम जी का पैसा आपके गांव को विकसित भारत के लिए पूरी तरह से विकसित गांव बना सकता है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं, इस पैसे को ठीक ढंग से योजना बनाओ। और योजना कौन बनाएगा? यह बात भी मामा कहना चाहता है। योजना मतलब गांव में कौन कौन से काम होने, 4 तरह के काम गांव में होने। नंबर 1, पानी बचाने का